आइए समय और कार्य के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से कल हम छोड़े थे वहीं से आज पुनः शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम शायद 68 नंबर तक के प्रश्न बता दिए थे। तो आइए 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, वहाँ से मार्क कर दीजिएगा। तो देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहाँ तक हुआ था जी? अरे 66 तक प्रश्न हुआ था, प्रश्न 66 तक हुआ था। 67 देखिए 66 तक के प्रश्न हो गए थे। कह रहा है कि 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी और 3 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 आदमी हैं और 4 लड़के हैं। कितने आदमी? 3 आदमी। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी? 3 आदमी और 4 बॉय, दिख रहा है ना? तो 3 आदमी और 4 बॉय किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में? 12 दिन में। ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क। काम तो बराबर है, उसी काम को करना है। किसको करना है? तो 4 आदमी और 3 लड़कों से करवाते, यदि 4 पुरुष और 3 लड़कों से करवाते तो यह काम आपका 10 दिन में ख़त्म हो जाता। ये भी आपका क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है। अब देखिए 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिरिक 18 m प्लस 24 b बराबर 5 चौको 20 m प्लस 15 b। अब m वालों को एक पक्ष में कर लीजिए और b वालों को एक पक्ष में कर लीजिए। 18 m ये इधर आएगा तो माइनस का 20 m बराबर इधर ये 15 b है, जब a उधर जाएगा तो माइनस का 24 b हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा और यहाँ माइनस का आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 b माइनस से माइनस कट जाएगा। m और b के एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकाल लें तो m का मान आपका 9 हो जाएगा और b का मान आपका 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? क्षमता का अनुपात, एक दिन के कार्य करने की क्षमता। अब हम यदि टोटल वर्क निकालें कि टोटल कार्य क्या होगा, अब लिखिए नहीं, अब समझिए फिर लिखिएगा। यदि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो क्या है? 3m प्लस 4v इंटू कितना है? 12। अब देखिए 3 तो है, m का मान कितना है? 3, तो 9 3, यहाँ 9 रखेंगे ना, तो 9 3 27 प्लस b के मान 2, b रखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 चौको 8 इंटू कितना? 12। 27 और 8 कितना होगा आपका? 35। 35 इंटू 12, ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब यही टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हमको किससे करवाना है? तो कह रहा है 2 आदमी और 3 लड़के से करवाना है। टोटल वर्क कितना है आपका? 35 इंटू 12। हमने क्या बताया कि आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तभी आंसर आएगा, पर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि उतना हम टफ क्यों बनाने जाए। किससे किससे करवाना है? तो 2 पुरुष और 3 लड़कों से करवाना है, इसी से करवाना है ना। ठीक है। अब m और b का मान रखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। m का मान कितना है? 9,
तो 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 तिया कितना 6, 35 × 12 बटा कितना 18 6 कितना 24, 12 दूना 24, ये कटेगा नहीं, 35/2, 35/2 का मतलब होता है 17 दूना 34, 1 35, 17 सही 1/2 दिन में उस काम को कर देंगे। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 68 कराए कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर, 4 आदमी यानी कि 4 पुरुष और 6 फीमेल मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क हो गया। जबकि 3 आदमी और 7 औरत, जबकि 3 मेन और 7 फीमेल मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 20 औरत मिलकर इसे कितना दिन में कर सकती हैं। पहले संक्षिप्त कर लीजिए, केवल 2 से कटेगा तो 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, यही कटेगा। 4 से मल्टीप्लाई तो 4 चौको 16m प्लस 6 चौको 24 बराबर 24f। यहाँ 5 तिया 15m प्लस 7 पच्चे 35f। अब यहाँ से m वालों को एक पक्ष में और f वालों को एक पक्ष में कर लीजिए। इधर 16m आपका है, 15m को इधर बुलाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर आपका क्या है 35f, जब 24f को उधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 16 में से आपका 15 घट जाएगा, क्या बचेगा 1m या m, बात एक ही है। यहाँ जब 35 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9, नहीं 11 ना, 11f। अब यहाँ से आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात एक दिन के कार्य करने का m और f का, m का मान कितना हो जाएगा 11 और f का मान कितना हो जाएगा 1। ये आपकी मेल एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता हो गई। अब इसी कार्य को टोटल वर्क किससे निकालें, इससे किससे, यानी इसी से निकाल देते हैं। क्या है 4m प्लस 6f इंटू कितना 8, यहाँ क्या है 4। अब यहाँ डायरेक्ट रखते हैं। देखिए m का मान कितना है 11, तो 11 चौको 44 प्लस f का मान 6 है तो 1 छक्के 6 इंटू कितना 8, 44 और 6 कितना 50 इंटू 8। ये आपका क्या है टोटल वर्क है। अब यही टोटल काम को किससे करवाना है, 50 इंटू 8 को किससे करवाना है 20 महिला से करवाना है। तो 50 इंटू 8, अब देखिए f का मान कितना है 1 है तो 1 रखेंगे तो 20 से कम 20, यहाँ 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 4 बार में और 4 पचे 20, और यही 20 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 करे कि 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष और 12 महिला किसी काम को, हाँ 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसी कार्य को 14 पुरुष कितना दिन में पूरा कर लेते हैं 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से महिला और पुरुष के एक दिन के कार्य करने की क्षमता पता कीजिए, तो इसको संक्षिप्त कीजिए, 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको 6m प्लस 4, यहाँ 4f, यहाँ क्या मिलेगा बराबर 14m।
अब यहाँ से m वालों को एक बच में, f वालों को एक बच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6m, 14m इधर आएगा तो माइनस का 14m बराबर f को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 4f, घटेगा तो कितना हो जाएगा 8m, लेकिन माइनस का बराबर माइनस का 4f। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस से माइनस कट जाएगा। वैसे ही तो m और f का अनुपात क्या हो जाएगा, m का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और f का मान 2 हो जाएगा, यही आपका अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, पर जो आसान होगा इससे होगा, इसी से हम निकाल देते हैं। क्या है 14m इंटू 12। अब m का मान कितना है 1, तो 1 रखिए तो 14 एकम 14 ही होता है, कोई समस्या नहीं, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसी काम को जिससे करवाना हो करवा दीजिए। किससे करवाना है तो कह रहा है कि 4 महिला से करवाना है, 4 महिला से है ना, 4 महिला से। तो टोटल काम 14 गुणे 12 और बटा में 4 तो यहाँ पे है ही, 4 महिला हैं और 1 महिला कितना काम करेंगे, यहाँ पे 2 काम करेंगे। तो 2 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 2 से काटेंगे 7 दूना 14 और 7 तिरिके 21, यही 21D आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आज हो गए। अभी हम लोग MDH फार्मूले को चलते हैं, देखते हैं MDH फार्मूला क्या कहता है। आइए अब आप लोगों को हम लेके चलते हैं MDH फार्मूले की तरफ। फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें M क्या है कि M आदमी, पुरुष, महिला, गाय, भैंस कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो व्यक्ति इस कार्य को करे, अब चाहे महिला करे, पुरुष करे या गाय करे, भैंस करे, जो भी करे वो M का मान होता है। D मतलब क्या होता है, कितना दिन में करते हैं। H का मतलब क्या है, कितना घंटा में करते हैं। और W मतलब क्या होता है कि कितना काम हुआ है। बात क्लियर। अगर इसमें H का मान नहीं दिया है तो आप H को मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यदि W का मान बराबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ W का मान 4 हो, यहाँ भी W का मान 4 हो, कार्य बराबर हो तो कट जाएगा, फिर W का मान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पर मेरा काम है पूरा बताना, इसलिए हम पूरा बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 और MDH फार्मूले के तहत प्रश्न संख्या 1 दोनों, ठीक है। करा कि यदि 10 दिन में 10 मुर्गी 10 अंडे देती है तो 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी। अब बच्चे इसमें डायरेक्ट मार के आएंगे 30, क्योंकि 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडा देती है तो 30 मुर्गी 30 दिन में 30 अंडा देगी नहीं। अब क्वेश्चन हो जाएगा गलत। देखिए हमने आपको बताया MDH फार्मूला, इसमें कहीं घंटे की बात हुआ है, मुर्गी की बात हुआ है अर्थात यम, दिन की बात हुआ है 10 दिन में D के मान दिया है, और अंडे की बात हुआ यानी कि अंडा देना क्या है, एक काम करना है। काम कर रही है मुर्गी, क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इसमें कौन फार्मूला, MDH फार्मूला। M1 D1, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, M1 D1 बटा W1। W क्यों, क्योंकि मुर्गी कार्य कर रही है कौन सा, अंडे देने का, लेकिन घंटा नहीं दिया है इसलिए हमने H नहीं लिखा। फिर यहाँ क्या M2 D2 बटा W2, ठीक है। करें कि 10 मुर्गी, M1 का मान 10 मुर्गी 10 दिन में, D1 का मान कितना 10, कितना अंडा देती है, कितना कार्य करती है, W1 10 काम करती है ना। तो फिर करें कि 30 मुर्गी
M2 का मान कितना 30, 30 मुर्गी कितना दिन में 30 दिन में, D2 का मान 30, कितना अंडा देगी अर्थात कितना कार्य करेगी, W2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब 30 तियाँ कितना होगा 90, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक W2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा W2 और 30 तियाँ कितना 90, यही आपका 90 सही उत्तर हो जाएगा। वह मुर्गी 30 दिन में 90 अंडे देंगे। बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कह कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए पुरुष की चर्चा हुआ है और दिन की चर्चा हुआ है, काम तो बराबर यहाँ पर भी है, काम क्या है बराबर है। तो जब काम बराबर होता है तो हम बताएं कि आपको W का मान लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब वो 4 काम 5 काम 10 काम 20 काम क्या है बराबर है, नो डाउट। तो कह रहा है MDH फार्मूले के तहत क्या होगा M1 D1। क्या W1 और W2 लिखने की आवश्यकता है, लिख भी सकते हैं, लेकिन काम क्या होगा बराबर। एक काम मान लीजिए 2 काम, यदि यहाँ 2 काम होगा तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, यही मिल जाएगा। 10 काम मानेंगे तभी यहाँ बट्टा में 10 और यहाँ बट्टा में 10, 10 से 10 कट जाएगा, मान वही मिलेगा, लिखने से कोई फायदा नहीं। तो कह रहा है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में, 22 पुरुष M1 का मान कितना 22, कितना दिन में कर लेते हैं 16 दिन में कर लेते हैं। तो फिर आगे चलिए, तो 32 पुरुष इस काम को कितना दिन में करेंगे, D2 का मान पूछ रहा है। तो 16 दूना 32 और 2 से काटेंगे 11 दूना 22, D2 का मान क्या मिल गया, क्या मिल गया 11 दिन। अरे वही काम 32 पुरुष 11 दिन में कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 28 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 का मान पूछ रहा है। 7 चौको 28, 4 चौको 16, D2 का मान क्या निकल के आ गया 4 डे। अब इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या इससे आसान भी कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ अब देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं इस काम को। अब इस काम मतलब क्या, आप जरूर देख लेंगे कि शेष काम दिया है या फिर कुल कार्य दिया है। तो कह रहा है आप हम बताएंगे कि शेष कार्य हो रहा है या फिर कुल कार्य हो रहा है। कह रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। 16 जो पुरुष हैं वो शेष काम कर रहे हैं या फिर पूरा काम कर रहे हैं, कहीं पर भी शेष की चर्चा नहीं हुआ है। ये शब्द आप जरूर देख लेंगे। अब आप उससे पहले देखेंगे कि 1/3 का मतलब होता है 1/3। फार्मूला आपका होता है M1 D1। आप मुझे बताइए क्या इसमें कार्य की बात हुआ है 1/3 कार्य नहीं हुआ है, 1/3 कार्य की बात हुआ है। फिर उस कार्य को 16 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे, कार्य की चर्चा हुआ है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे W1 भी आएगा। और बस फार्मूला जैसे ही नोट करेंगे सामने आपके क्या होगा आंसर होगा। M1 का मान कितना है कि 12 पुरुष, M1 का मान कितना 12, कितना दिन में कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 8 दिन में कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं, तो 1/3 काम कर लेते हैं। यदि टोटल काम 3 था तो एक काम ये सब कर लिए 12 पुरुष,
टोटल काम यदि 3 था तो एक काम कौन कर लेते हैं, 12 पुरुष। तो यहाँ काम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। अब फिर देखिए, अब इस काम को 16 पुरुष कितना दिन में कर लेंगे, D2 का मान पूछ रहा है। कितना काम, तो टोटल 3 काम, लेकिन यही शेष काम पूछता तो कितना आता, 2 आता, क्योंकि 3 काम में से 1 काम हो चुका है, 2 काम बाकी है, लेकिन शेष की चर्चा नहीं हुआ है, उस काम को चर्चा हुई है, यानी कि कुल काम की चर्चा हुई है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो हमें बता दें। नहीं डाउट है? अगर डाउट होगा ना तो आप क्या कर लीजिएगा, कुछ मान सकते हैं आप कि माना टोटल काम 3 है, 9 है, 27 है, 21 है, अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। आप कहेंगे कि क्यों 9, 21, 27 मानेंगे, क्योंकि 1/3 की बात, 1/3 का मतलब होता है 1/3। आप वही वैल्यू मानिएगा कि जो 3 से पूरी तरीके से कट जाए। वैसे तो आप कुछ भी मान लेंगे, आंसर वही आएगा, पर हमको प्रश्न को इजी करना है, आसान करना है, जैसे कर ले। तो आप बताइए 1/3 से समझ में आया है या फिर हम कुछ वैल्यू मान ले? समझ में आ गया है? चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। 1/3 का मतलब 1/3, यदि टोटल काम 3 था तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1, यानी कि टोटल काम 3 था तो 1 काम 12 लोग मिलके कर देते हैं 8 दिन में। तो कह रहा है कि 16 लोग इस काम को, कितने काम को, 3 काम को कितना दिन में करेंगे, इसी को हल करना है। तो हल कीजिए, कहेंगे 8 दूना 16 और 2 छक्के 12, 3 का इधर क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 का इधर क्या हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का करेंगे D2 में तो D2 हो जाएगा, और 6 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, और यही 18 डे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर? तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि 16 पुरुष 4/7 काम 6 दिन में पूरा करते हैं, शेष काम को 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे। किसकी चर्चा हुई है? चर्चाएं सबकी हुई है, बट घंटा को छोड़ के कहीं घंटा की चर्चा नहीं हुई है। तो फार्मूला क्या होगा, M1 पुरुष की चर्चा हुई है, D1 दिन की चर्चा हुई है, और कार्य की भी चर्चा हुई है 4/7 का, इसलिए W1 बराबर क्या, M2 D2 बटा W2। कितना काम हो रहा है, 4/7 काम। चलिए आगे चलते हैं। एक बार पुनः मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि 16 पुरुष 4/7 काम को, 16 पुरुष, M1 का मान कितना, 16, 16 पुरुष 4/7 काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 16 पुरुष 6 दिन में कितना काम पूरा करते हैं, 4/7 काम। यदि टोटल 7 काम होता तो 4 काम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। यहाँ 4 काम पूरा हो गया। फिर कह रहा है प्रश्न में कि शेष काम को, बस यही ध्यान दीजिएगा, पिछले प्रश्न में क्या था, उस काम को यानी कि कुल काम को, यहाँ क्या कर रहा है प्रश्न, शेष काम को। तो टोटल 7 काम था, उसमें से 4 काम हो गया, कितना काम बचा, 3 काम। यही 3 काम किससे करवाना है, तो कह रहा है 9 पुरुष कितना दिन में कर लेंगे। तो मान लीजिए D2 का मान, D2 ही है, यही D2 का मान तो हमसे पूछा जा रहा है, क्यों। अब इसको हल कीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा। अब D2 का मान क्या हो गया, 4 दूना 8, D2 का मान 4 दूना 8, यही 8 डे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट या फिर समस्या नहीं ना? अगला प्रश्न देख लीजिएगा। करा कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा, अब नाम नहीं रखा है M1 का कि 5 है कि 10 है कि 20 है,
केवल एक मोटा मोटी आपको आइडिया दिया है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए। तो मान लीजिए जब कुछ की बात हुआ है तो मान लीजिए फार्मूला वही है M1D1 वाला, क्योंकि नो ही इसमें कार्य की चर्चा तो हुई है बट कार्य क्या है, समान है। तो फिर समान काम 2 4 10 कुछ भी माने कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 10 इधर 10 उधर कट जाएगा, टेंशन खत्म। तो आप डायरेक्ट पहुंचेंगे फार्मूले पे, किस पे, फार्मूले पे M1D1 इज इक्वल टू M2D2। करें कि कितने आदमी हैं, तो कुछ आदमी, तो मान लीजिए X आदमी कितना दिन में कर लेते हैं, तो 100 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। बात क्लियर। अब आगे कह रहा है प्रश्न में, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 व्यक्ति होते, X9 के 50 व्यक्ति यदि होते तो 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते, तो यहाँ कितने व्यक्ति आते, 40 व्यक्ति आते, हाँ या ना। कैसे 40 आया, तो 50 यहाँ था, तो जितने अनुपस्थित हुए थे उसमें से घटा दीजिए, हटा दीजिए। वैसे ही अब तो यहाँ 50 है नहीं, यहाँ पे क्या है, X है। तो मान लीजिए कि पहले X व्यक्ति थे, इसमें से 10 अनुपस्थित हो गए, तो 10 हमने क्या किया, घटा दिया। बात क्लियर। जब 10 इसमें से चले गए तो कार्य कितना दिन में पूरा हो गया है, 110 दिन में। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि X की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, X का 10 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 10X बराबर 11 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 11X माइनस कितना, 110। अब यहाँ से X वालों को एक पक्ष में और बिना X वालों को एक पक्ष में रख लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 10X, ये इधर आएगा तो माइनस का 11X बराबर माइनस का 110। एक घटेगा 10X में से 11X, तो क्या हो जाएगा, माइनस का X, इधर माइनस का 110, माइनस से माइनस कट जाएगा, X बराबर कितना हो जाएगा, 110। और प्रारंभ में क्या थे, इतने ही व्यक्ति थे, वही X का मान पूछा जा रहा है। अब इसमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए हैं, तो कितने बचे होंगे, 100 बचे होंगे। बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, करे कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। सुनिएगा, 40 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन था। हाँ, 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन तक का भोजन था, लेकिन 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए हैं। यानी कि कितना दिन साथ में खाए होंगे, 28 दिन साथ में खाए होंगे। वही फार्मूला M1D1 पहले समझिए। M1 व्यक्तियों की संख्या तो दिया है, लिख ही देते हैं, चलिए। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं, 400 व्यक्ति हैं। 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन है, लेकिन 400 के 400 व्यक्ति 28 दिन तक भोजन करते हैं, खाते हैं। उसके बाद से 280 व्यक्ति चले जाते हैं। तो जब 400 व्यक्ति 28 दिन के लिए भोजन अपना जितना था पूरा खा लेते हैं, तो कितना दिन का भोजन बच जाता है, 31 दिन का था, 28 दिन तक का खा लिए हैं, कितना दिन का भोजन बच जाता है, 3 दिन के लिए भोजन बच जाता है। अब 400 व्यक्ति थे, 400 व्यक्ति में से 280 व्यक्ति चले गए, बचे कितने, 120, बचे कितने, तो वही जो 3 दिन का भोजन था। यदि 400 लोग होते तो 3 दिन भोजन और चलता ना जी। 400 लोग होते तो 3 दिन भोजन और
चलता। लेकिन जब 120 लोग हैं तो यह भोजन कितना दिन चलेगा, अर्थात D2 का मान पूछ रहा है। इस 3 में किसी को समस्या नहीं है ना, यह समस्या है। समझ लीजिएगा, यदि 400 लोग होते तो 3 दिन तक भोजन चलता, और यानी कि 400 लोगों के लिए 3 दिन का भोजन अभी भी है। लेकिन जब 280 लोग चले गए हैं तो बचे कितने, 120, और 120 लोगों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, अर्थात D2 का मान पूछ रहा है। इसको हल कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 3 चौको 12 और 4 दहाके 40। D2 का मान कितना आ गया, 10 दिन, और यही 10 दिन आपका भोजन 120 व्यक्तियों के लिए और चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, MDH फार्मूले में जो आज बेसिक से क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चन हमने करवा दिया। कल इस पे जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पे चलते हैं। आज के क्लास में किसी को डाउट होगा तो मुझे बता देंगे, यदि नहीं डाउट है तो फिर चलिए कल मिलते हैं MDH फार्मूले के जो बेहतरीन वाले क्वेश्चन होते हैं उसके साथ।